अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड उर्दू के टॉपिक में कवायद में सबसे पहले हमने पिछली क्लास में देखा था कि इल्म कवायद को किसे कहते हैं और माहिर लिसानियात ने उर्दू कवायद को मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़ेर बहस कितने हिस्सों में तकसीम किया था। आज हम पहला इल्म पढ़ रहे हैं हुरूफ तहज्जी। आज हमारा टॉपिक है हुरूफ तहज्जी। क्या है हमारा टॉपिक? हुरूफ तहज्जी। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे हुरूफ तहज्जी को कि हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। हुरूफ तहज्जी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक हुरूफ और एक तहज्जी। एक हुरूफ और एक तहज्जी। ठीक है, यहां तक आया समझ में? हुरूफ तहज्जी दो लफ्जों से मिलकर बना है, हुरूफ और तहज्जी। हुरूफ हर्फ की जमा है, हुरूफ किसकी जमा है? हर्फ की जमा है। तहज्जी यानी होता है हिज्जे कर कर पढ़ना, हिज्जा कर कर पढ़ना, हिज्जा कर के पढ़ना। ठीक है, हिज्जा करके पढ़ना। हुरूफ हर्फ को हिज्जा करके पढ़ना ही हुरूफ तहज्जी कहलाता है, यानी वो हुरूफ जिनको हिज्जा करके पढ़ा जाए हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं। वो हुरूफ जिनको हिज्जा करके पढ़ा जाए उनको क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। वो हुरूफ जिनको हिज्जा करके पढ़ा जाए हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं। आ रहा समझ में? यहां तक फिर देखें हुरूफ क्या होता है। हुरूफ वो जबान का वो छोटा सा हिस्सा, जबान का वो छोटा सा हिस्सा हर्फ क्या होता है? जबान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी अपनी पहचान वे बोलने की तर्ज होती है, बोलने की तर्ज या बोलने की आवाज भी होती है, तर्ज होती है। जबान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी बोलने की तर्ज, वो हिस्सा जिसकी अपनी पहचान होती है। जैसे अलिफ, अलिफ की अपनी एक आवाज है, अलिफ की अपनी एक आवाज है और इसकी लिखावट की भी एक शक्ल है। बे, इसी तरीके से पे, इसी तरीके से ते। तो इन सब की अपनी बोलने की अलग पहचान है। अलिफ के लिए अलिफ ही इस्तेमाल हुआ होगा। बे की आवाज जब हम बोलेंगे बे तो बे ही इस्तेमाल होगा। पे के लिए जब हम बोलेंगे पे तो पे ही इस्तेमाल होगा। ते जब हमें इस्तेमाल करना होगा हम बोलेंगे ते तो ते ही इस्तेमाल होगा। यानी जबान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी बोलने की पहचान होती है, अपनी तर्ज होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? हर्फ वो सबसे छोटी इकाई है, किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई जिससे कि कोई जबान बनती है, जिससे कोई जबान बनती है। जबान की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा हिस्सा जिससे कोई जबान बनती है उसे हर्फ कहा जाता है। ये अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होती है। ये अपने आप में क्या होती है? एक मुकम्मल इकाई होती है जिसका मजीद इख्तिसार मुमकिन नहीं है, जिसका मजीद इख्तिसार यानी और हिस्सों में बांटना मुमकिन नहीं है। जैसे अलिफ, इसको आप दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। बे, इसको आप दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। ते, इसको आप दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। तो जबान का सबसे छोटा हिस्सा या सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हर्फ होती है। ये एक मुकम्मल इकाई होती है जिससे मुकम्मल इकाई होती है जिसका कि मजीद इख्तिसार मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूं आपके ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक हो गया
पहली लाइन तो ये हो गई कि जबान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी अपनी पहचान और बोलने की तर्ज होती है उसे क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने देखे अलिफ, बे, पे, ते, इसी तरीके से मजीद और जबान हर्फ क्या होते हैं? जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ होते हैं जिनसे कि कोई जबान बनती है। जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ होते हैं जिनसे कि कोई जबान बनती है और हर्फ अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होते हैं जिनका मजीद इख्तिसार मुमकिन नहीं है। जबान बनती है और इनकी मुकम्मल इकाई होती है जिसका मजीद इख्तिसार मुमकिन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपके यहां तक समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम हुरूफ तहज्जी किसे कहा गया? वो हुरूफ जिनको हिज्जे कर कर पढ़ा जाए हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं। ठीक है, जबान का सबसे छोटा हिस्सा होते हैं और अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होते हैं। ठीक है, यहां तक आया। तो हुरूफ तहज्जी, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखें, हुरूफ तहज्जी हम क्या पढ़ रहे हैं? हुरूफ तहज्जी। तो हुरूफ तहज्जी को जब हम क्या पढ़ रहे हैं? हुरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं। तो देखें, हुरूफ तहज्जी में दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ था, हुरूफ और तहज्जी, हिज्जे वाले हुरूफ। अब हुरूफ तहज्जी की अक़साम, किस्म, अब हम पढ़नी है हुरूफ तहज्जी की अक़साम यानी किस्म, कि कितने किस्म के हुरूफ होते हैं और इनको किन किन बुनियाद की बेस पर इनको अलग अलग किया गया है, अक़साम में तोड़ा गया है। तो हुरूफ तहज्जी की जो अक़साम हैं वो अलग अलग हैं। उनमें से कुछ ये हैं, बनावट के एतबार से हैयत या बनावट या साख्त के एतबार से, किसके एतबार से? साख्त के एतबार से, साख्त या बनावट के एतबार से हुरूफ कितने प्रकार के होते हैं? साख्त या बनावट के एतबार से हुरूफ कितने प्रकार के होते हैं? नुक्तों की बुनियाद पर हुरूफ कितने प्रकार के होते हैं? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, के एतबार से या अलिफ लाम के एतबार से, अलिफ लाम आता है ना, अलिफ लाम तरकीब जिसे कहते हैं, अलिफ लाम के एतबार से हुरूफ कितने प्रकार के, कितने किस्मों के होते हैं? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ कितने अक़साम के होते हैं? या आवाज़ के एतबार से ठीक हुरूफ कितने प्रकार के, कितने किस्मों के होते हैं? ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हैयत या बनावट के एतबार से हुरूफ की अक़साम। हैयत या बनावट के एतबार से हुरूफ की अक़साम। बनावट, हैयत या साख्त, पहला देख रहे हैं हम, हैयत, बनावट या साख्त के एतबार से हुरूफ की अक़साम। तो हैयत या बनावट या साख्त के एतबार से हुरूफ कितने प्रकार के होते हैं? बताएं। हुरूफ होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। एक मुफरद हुरूफ और दूसरा मुरक्कब हुरूफ। मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ। मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ। मुफरद बना है फर्द से, फर्द यानी अकेला। इसकी एक बार आपसे डेफिनेशन पूछी जा चुकी है रीट में कि मुफरद के मायने क्या होते हैं, मुफरद हुरूफ कैसे कहते हैं। मुफरद यानी अकेला। मुफरद यानी क्या होता है? फर्द से बना है। मुफरद किससे बना है? फर्द से, जिसके मायने होते हैं अकेला, अकेला। ठीक है, वो अकेला हुरूफ, वो हुरूफ, इसकी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वो हुरूफ जो ना तो किसी हुरूफ से मिलकर बना हो, अकेला है ना, तो ना तो वो किसी हुरूफ से मिलकर बना हो, ना ही किसी दूसरे हुरूफ से अखज़ किया गया हो। वो हुरूफ जो ना तो
ना तो किसी हर्फ से मिलकर बना हो, किसी हर्फ से मिलकर बना हो, और ना ही किसी हर्फ से किसी दूसरे लफ्ज या हर्फ से लिया गया हो या अखज़ लिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुफरद हुरूफ। मुरक्कब क्या हो जाएगा? मुरक्कब यानी मिला हुआ, मुरक्कब यानी मिला हुआ। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में? मिला हुआ वो हर्फ जो किसी हर्फ से के साथ मिलकर बना हुआ हो उसे मुफरद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ। और वो हर्फ जो अकेला हो, ना तो किसी हर्फ से मिलकर बना हो, ना किसी दूसरे हर्फ या लफ्ज से अखज़ किया गया हो, वो कहलाता है मुफरद हुरूफ। उर्दू हुरूफ तहज़ी में अलिफ से ये तक के हुरूफ, कहां से कहां तक के? अलिफ से ये तक के हुरूफ मुफरद हुरूफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुफरद हुरूफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उर्दू में हुरूफ तहज़ी की तख्ती में अलिफ से ये तक के हुरूफ क्या कहलाते हैं? मुफरद हुरूफ कहलाते हैं। इन्हीं मुफरद हुरूफ को उर्दू में हुरूफ तहज़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं इनको? उर्दू में इनको कहते हैं हुरूफ तहज़ी, हुरूफ तहज़ी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? तो हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं, या फिर हुरूफ के मजमूए को लफ्ज भी कहते हैं। हुरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं, या फिर हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? लफ्ज भी कहते हैं। यहां तक आ रहा है समझ में आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो आपके जहन में आसानी से समझ में आ रही होगी। हमने देखा था बनावट या साख्त के एतबार से हुरूफ तहज़ी की अक़साम। बनावट या साख्त के एतबार से हुरूफ तहज़ी की दो अक़साम हैं, मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ। मुफरद फर्द से बना है, फर्द यानी होता है अकेला, फर्द यानी क्या होता है? अकेला। तो इसकी डेफिनेशन एक बार पूछी जा चुकी है रीट में, मुफरद हुरूफ रीट में पूछी जा चुकी है, मुफरद हुरूफ की या लफ्ज की, एक ही बात है। तो वो हुरूफ जो ना तो किसी हुरूफ से मिलकर बना हो और ना ही किसी दूसरे लफ्ज से अखज़ किया गया, लफ्ज या हुरूफ से अखज़ किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुफरद हुरूफ। और मुरक्कब यानी मिला हुआ वो हुरूफ जो किसी हुरूफ से मिलकर बना हो उसे मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। मुरक्कब हुरूफ को हिकारी हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिकारी हुरूफ। हिकारी हुरूफ, हाय हुरूफ, इसको हाय हुरूफ भी कहा जाता है। हाय हुरूफ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो चश्मी है, हाय मखलूत दो चश्मी है से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि भे, पे, थे, ठे, जीम, झे, जीम से मिलकर छे, इस तरीके से ये हुरूफ मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मुरक्कब हुरूफ, हिकारी हुरूफ या हाय हुरूफ। इनको एक मखलूत हुरूफ भी कहा जाता है। मखलूत यानी मिला हुआ, खल्त मल्त हुआ। तो इनको मुरक्कब हुरूफ भी कहते हैं, हिकारी हुरूफ भी कहते हैं, हाय हुरूफ भी कहते हैं, जबकि इनको क्या कहते हैं? मुफरद हुरूफ। आया यहाँ तक समझ में? उर्दू में हुरूफ तहज़ी की तख्ती को अलिफ से ये तक के हुरूफ को, मुफरद हुरूफ को ही क्या कहते हैं? मुफरद हुरूफ को ही उर्दू में हुरूफ तहज़ी कहते हैं। और हुरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं, या हुरूफ के मजमूए को लफ्ज भी कहा जाता है। यहां तक आया समझ में?
यहाँ तक मैं बता रहा था कि उर्दू में यहाँ तक आया समझ में। अब उर्दू में सवाल ये उठता है कि इन हुरूफ मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है, और यह बड़ा पेचीदा सवाल है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज आप सबके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि उर्दू में मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है। तो इसकी कुल तादाद 36, 37 और 38 है साहब। अब आप सोचेंगे आप तो तीनों बता रहे हैं, 36 भी बता रहे हैं, 37 भी बता रहे हैं, 38 भी बता रहे हैं। अगर छठी क्लास से देखें तो छठी क्लास में इनकी कुल तादाद दे रखी है वो है 36। नवीं क्लास से देखें तो नवीं क्लास में इनकी कुल जो तादाद दे रखी है वो दे रखी है 37। और 38 कैसे होगी? अगर दो चश्मी है और हमजा दोनों को शामिल कर लिया जाए तो इनकी कुल तादाद होती है 38। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में। 36 तो छठी क्लास में दे रखे हैं। छठी क्लास में ना हमजा को शामिल किया गया है, ना दो चश्मी है को शामिल किया गया है, बल्कि इन दोनों को ही बाहर कर दिया गया है। और इन दोनों हुरूफ को कहते हैं मुतनाजिया हुरूफ। मुतनाजिया हुरूफ, मुतनाजिया हुरूफ। मुतनाजिया हुरूफ वो हुरूफ जिन पर की झगड़ा हो, वो हुरूफ जिन पर की झगड़ा हो। किस प्रकार का झगड़ा? कैसा झगड़ा कि ये हुरूफ है या अलामत है, ये हुरूफ है या अलामत है, इस बात का झगड़ा है। इनको हुरूफ तहज्जी की तख्ती में शामिल किया जाए कि ना किया जाए, इस बात का झगड़ा है, इसीलिए इन्हें मुतनाजिया हुरूफ कहा जाता है। तो उर्दू में कक्षा 6 में आप जान पहचान पढ़ेंगे कक्षा 6 की, तो उसमें पढ़ेंगे कक्षा 6 में कि उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तख्ती में कुल कितने हुरूफ दिए हुए हैं? 36 दिए हुए हैं। इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नवीं क्लास की जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें हमजा को शामिल किया गया है, जबकि दो चश्मी है को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए हमजा को ये से पहले शामिल कर लिया गया है। इसीलिए हुरूफ तहज्जी की तख्ती में अगर ये हमजा को शामिल कर लिया जाए तो इनकी तादाद हो जाती है 37, और अगर दोनों ही हुरूफ को शामिल कर लिया जाए तो इनकी कुल तादाद हो जाती है 38। आ रहा है यहां तक समझ में? अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखें, मुफरद हम पढ़ रहे थे, मुफरद हुरूफ। हम क्या पढ़ रहे थे? मुफरद हरूफ, मुफरद हरूफ, मुफरद हरूफ। ठीक है, मुफरद हरूफ की अभी अभी हमने तादाद देखी थी कि इनकी तादाद 36 भी होती है, इनकी तादाद 37 भी होती है, और इनकी तादाद 38 भी होती है। यहां तक आया समझ में? इनकी तादाद 36, 37, 38 कुछ भी हो सकती है। वो आपसे कभी ये पूछेगा ही नहीं कि मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है, या हुरूफ तहज्जी की तख्ती में कुल हुरूफ कितने हैं। ये आपसे सवाल आज तक नहीं पूछा गया, और बच्चे बस यही सवाल करते हैं कि मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है। ऐसा क्वेश्चन आपसे वो कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि कभी भी पूछेगा तो आप 36 भी करके आ सकते हैं, 37 भी करके आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जवाबात किसमें दिए हुए हैं? एनसीईआरटी की किताबों में दिए हुए हैं, 36 और 37। आ रहा है यहां तक समझ में? इसलिए एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं पूछता। अब हम जानते हैं कि उर्दू जो जबान है, उर्दू जो हमारी जबान है, उर्दू ये एक खल्त मल्त मिली जुली जबान है। इसीलिए इस जबान में अरबी, फारसी और हिंदी के, अरबी, फारसी और हिंदी के तीनों ही जबानों के हर्फ शामिल हैं। अरबी के, फारसी के और हिंदी के, अरबी, फारसी और हिंदी के तीनों ही जबानों के हरूफ इसमें शामिल हैं। इसीलिए उर्दू एक ऐसी जबान है, खल्त मल्त जबान है। हुरूफ तहज्जी की तख्ती में जो 38 हरूफ दिए हुए हैं, या 36 दिए हैं, या 37 दिए हैं, उनमें से कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कि कहाँ से आए हैं? अरबी से आए हैं, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कि फारसी से आए हैं, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो हिंदी से आए हैं। और क्वेश्चन यहीं से आता है कि अरबी के कौन कौन से हैं, फारसी के कौन से हैं और हिंदी के कौन से हैं। तो उर्दू में
अरबी के 28 हरूफ, अरबी के कितने 28 हरूफ, अरबी के कितने हरूफ 28 हरूफ, एज इट इज अरबी में कुल हरूफ भी कितने हैं 28 हैं, और अरबी के तमाम हरूफों को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि उर्दू का खत जो बुनियादी ढांचा है वो किस पर मुश्तमिल है, अरबी पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका खत कहाँ से लिया गया तो खत फारसी है। खत नस्तालिक कैसा है, खत नस्तालिक फारसी है, बुनियादी ढांचा किस पे रखा हुआ है, अरबी पे रखा हुआ है। आ रहा समझ में यहाँ तक। तो 28 हरूफ उर्दू में शामिल हैं, अलिफ बे, मेरे साथ बोले, अलिफ बे ते से, अलिफ बे ते, अलिफ बे ते से, पेचे से, अलिफ बे ते से, जीम है, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, है और ये हो गया 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। उर्दू में अरबी के जो 28 हरूफ हैं वो यूं ऐसे के ऐसे शामिल किए गए हैं, इसीलिए उर्दू में अरबी के कितने हरूफ हैं 28 हरूफ हैं। लेकिन क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, नोट डालकर लिखें, नोट लिखें, नोट, नोट, खालिस अरबी के, खालिस यानी शुद्ध, खालिस अरबी के कुल हुरूफ कितने हैं, तो खालिस अरबी के कुल हुरूफ हैं 10। उर्दू में खालिस अरबी के कुल हुरूफ कितने हैं 10। और ये क्वेश्चन आर्टेट या रीट, पहले से पहले इसका नाम आर्टेट ही था, आर्टेट 2011 में पूछा जा चुका है कि खालिस अरबी हुरूफ की कुल तादाद कितनी है, तो 10 है। जबकि आप जब पढ़ेंगे तो किताब में आपको, गाइडों में आपको 9 दिया हुआ होगा, वो 9 मौलवी अब्दुल हक ने बनाए। किसने बताए हैं? मौलवी अब्दुल हक ने, मौलवी अब्दुल हक साहब ने कितने बताए हैं, तो मौलवी अब्दुल हक साहब ने 9 बताए हैं। ठीक है। अब वो 10 कौन कौन से हैं वो हमें याद करने हैं, तो वो 10 कौन कौन से हुरूफ हैं, या तो वो हमजा है या वो अलिफ है। पहला हमजा और अलिफ दोनों में ही कंफ्यूजन है कि वो पहला हमजा है या अलिफ है। एक बात तो ये समझ लेना। अब क्यों है ये कंफ्यूजन भी, क्योंकि अलिफ जब भी खाली होगा सिर्फ वो अलिफ ही होगा। अगर अलिफ के ऊपर कोई भी अलामत आ गई, कोई भी अलामत आ गई, किसी भी तरह की कोई भी अलामत आ गई, तो वो हमजा होगा। वो क्या होगा? हमजा होगा, क्योंकि खाली अलिफ सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अलिफ जहां भी किसी न किसी अलामत के साथ आ रहा है वो हमजा माना जाता है। इसीलिए पहला यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है। इसीलिए पहला या तो अलिफ है या हमजा है। आ रहा। इसके बाद के देखो, ठीक है। अलिफ से, हे, जे, सीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, जुआ, ऐन, काफ। यहां तक आ रहा समझ में? अरबी के, खालिस अरबी के यानी शुद्ध अरबी के हुरूफ कौन कौन से हैं, तो शुद्ध अरबी के हुरूफ 10 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ है या हमजा में से एक है, से, हे, जे, स्वाद, जुआ, त्वा, जुआ, ऐन, काफ। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों का एक कॉलम है, सीन और शीन ये एक कोटेशन में आते हैं, मतलब इनका एक पेयर है, एक ग्रुप है। दाल जाल जैसे ग्रुप में है, रेज है एक ग्रुप में है, ऐन गैन एक ग्रुप पे है, तो
तोए जोए एक ग्रुप है, फे काफ का एक ग्रुप है, काफ गाफ का भी एक ग्रुप होता है। इसी तरीके से कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके की पेड़ होते हैं, जिनके की जोड़े होते हैं। ठीक है, अब इसको याद करना बड़ा ही आसान है, इसको मैं यहीं याद करा दूंगा आपको। देखो काबे में क्या है, अरब में है मक्का मदीना। अरब में क्या है, मक्का मदीना है, काबा है। काबा है या नहीं है, काबा है, अरब में काबा है। जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, काबे के पास जाना, काबे में जाते हैं, तवाफ करते हैं और अल्लाह ताला से अपने मसलिहत, अपने जो गुनाह हैं उन गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और अल्लाह ताला से अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो उनको तलब करते हैं। ठीक है, अब सब लोग जो काबे जाते हैं तो वो एक ही दुआ करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो मकाम हो, हम जिस जगह ठहरे वो हरम शरीफ के करीब हो। किसके करीब हो, काबे के करीब हो, काबे के करीब हो। और वहाँ पर चलते हैं, आपको पता है गुलाम चलते हैं, जो लोग बूढ़े होते हैं या जो लोग ज़ईफ़ होते हैं उनके लिए वहाँ पर गुलाम लोग होते हैं जो उन्हें अपनी पीठ पर या सवारी करा करके उन्हें ले जाते हैं। तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग काबे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं और वो उस गुलाम से कहते हैं कि मुझे तू काबे के बिल्कुल करीब वाली होटल में या जगह पर मुझे छोड़ना। तो वो उससे एक आम भाषा में, जिसे हम थोड़ा खड़ी बोली की तरह से खड़ी जबान में कहता है, ए सा है जे साहब। साहब ऐसे लिखते हैं, साहब, ऐसा है जे, ऐसा है जे साहब। तोय, तोय जो एक ग्रुप होगा, तोय एन काबे पर छोड़ूंगा। ऐसा है जे साहब, तोय एन काबे पे छोड़ूंगा, एन काबे पर छोड़ूंगा। आ रहा समझ में, ऐसा है जे साहब तोय एन काबे पर छोड़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटी सी ट्रिक बनाने की मैंने कोशिश की है। ऐसा है जे साहब तोय एन काबे पर छोड़ूंगा, ये इससे आपके 10 के 10 अरबी के हुरूफ शामिल हो गए हैं, खालिस शुद्ध अरबी के हुरूफ शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये है, इनकी कुल तादाद 9 नहीं है, जबकि कितनी है, 10 है। और ये क्वेश्चन एक बार 8/8/2011 में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। आ रहा समझ में यहाँ तक। और उर्दू में खालिस, उर्दू में अरबी के हुरूफ कितने शामिल हैं, तो 28 हुरूफ शामिल हैं। कौन कौन से, वो ये रहे। ये 28 के 28 आपको याद होने चाहिए, ये 28 के 28 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तलफ़ुज़ के एतबार से या अलिफ लाम के एतबार से हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, तो इनकी तादाद 14 होती है। तो वो किस एतबार से होती है, अरबी के हुरूफ के तादाद के एतबार से इनकी तादाद होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन हुरूफ को एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हुरूफ हम पढ़ रहे हैं हुरूफ तहज़ी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हुरूफ तहज़ी पढ़ रहे हैं। हुरूफ तहज़ी में हमने देखा अरबी के कुल 28 हुरूफ थे, जबकि फारसी के 4 हुरूफ, फारसी के कितने हुरूफ शामिल हैं, तो फारसी के 4 हुरूफ इसमें शामिल हैं। कौन कौन से, पे, चे, बड़ी जे और गे। अब देखो, फारसी एक ऐसी जबान है जिससे हमारा राब्ता कम होता है। फारसी एक ऐसी जबान है जिससे हमारा राब्ता क्या है, कम है। और ये हमारे लिए क्या है, कठिन है। हमारे लिए क्या है, कठिन है। कठिन जबान को, कठिन चीज को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी जो चीज भारी होती है, भरकम होती है, या कहते हैं ना जो चीज भारी मात्रा में होती है उसे पचाना, उसे, या एग्जाम में कोई टॉपिक जो हार्ड होता है उसे बार बार हमें पढ़ना पड़ता है ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए। ऐसे ही फारसी एक ऐसी जबान है जो इसे हम आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, इसे पचा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो पचा सके से नहीं है, ये बड़ी जे है जिसे आम भाषा में बड़ी जे बोलते हैं। और इससे एक शब्द बनता है साला बारी, यानी बरसात की बूंदें। ठीक है, साला बारी, बरसात की बूंदें, ओलो वाली बारिश साला बारी कहलाती है। तो इसे की सीधी सी ट्रिक है, पेचे सगे पचा सगे, पचा सगे। फारसी को हम पचा नहीं सके, तो इसीलिए जैसे भी आप याद रखना चाहें वैसे आसानी से याद रख सकते हैं, पचा सगे, पचा नहीं सकते। और खालिस क्वेश्चन आता है, खालिस फारसी हुरूफ कौन सा है, खालिस फारसी हुरूफ
कौन सा है? तो खालिश पारसी हरूफ जे, बड़ी जे। ठीक है, आ रहा समझ में यहाँ तक? 28 वहां पर क्या है? 4 हो गए 32, 28 और 4 कितने हो गए? 32 हो गए। और उर्दू में हिंदी के हरूफ की कुल तादाद है 4। उर्दू में कितनी है? हिंदी के कुल हरूफ कितने हैं? 4। कितने हैं भैया? 4 हैं। कौन कौन से हैं? टे है, डे है, ले है और ये है। टे, डे, ले, ये चारों हरूफ उर्दू में कहां से आए हैं? तो हिंदी से आए हैं। 28 हरूफ अरबी से आए हैं, 4 हरूफ फारसी से आए हैं, 4 हरूफ हिंदी से आए हैं। तो 28, 4, 32 और 4 36। 28 और 4 32 और 4 36 हो गए ना? टोटल कितने हो गए? 36। ये तो अरबी से आए, 4 फारसी से आए और 4 ही कहां से आए? हिंदी से आए। तो इनकी कुल तादाद कितनी हो गई? 36 हो गई। यहां तक आ रहा समझ में? और खालिस, खालिस यानी शुद्ध हिंदी के हरूफ कितने हैं? तो शुद्ध हैं 3। कौन कौन से? टे, डे, ले। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। अब आपका इतना सा काम है, आपको एक काम करना है, जो मैं काम आपको बता रहा हूं। आपको हरूफ तहजी की तख्ती पूरी लिखनी है, 36 हरूफ की। पूरे के पूरे 36 हरूफ आपको खुद बनाने हैं, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा। कहाँ कौन सा हरूफ आता है यह आपको खुद लिखना है इस तरीके से। चलो मैं बना ही देता हूं। हरूफ तहजी पढ़ रहे हैं। अलिफ सबसे पहले क्या था? अलिफ, फिर बोले मेरे साथ बे, बे के बाद पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, बड़ी जे, फिर आता है सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोए, जोए, ऐन, गईन, फे, काफ, कौफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, ये। ठीक है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड में आया था। सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया कि हे के बाद आने वाला हर्फ कौन सा है? हे के बाद आने वाला हर्फ कौन सा है? हे के बाद आने वाला हर्फ कौन सा है? तो बताओ हे के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? हे के बाद आ रहा है ये, और ये ही आपका ऑप्शन गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है। हे के बाद आपने जब कायदा पढ़ा होगा, जब क्या पढ़ा होगा? कायदा पढ़ा होगा। बच्चे छोटे छोटे से सिपारा लेके आते हैं, उसमें वो पढ़ते हैं, तो हे के बाद आता है भैया लाम अलिफ। क्या आता है? लाम अलिफ। हे के बाद क्या आता है? लाम अलिफ। हे के बाद आता है लाम अलिफ। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये क्वेश्चन करिए हुआ, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि हे के बाद कौन सा हरूफ आता है? तो हे के बाद आता है भैया सेकंड ग्रेड में 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हे के बाद कौन सा हरूफ आता है? तो हे के बाद आता है लाम अलिफ। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको हरूफ तहजी की तख्ती याद हो गई होगी। याद होगी, वैसे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो हरूफ तहजी की तख्ती को पढ़ने के बाद अब हम इसमें चलते हैं मुफरद हरूफ में। मुफरद हरूफ में ही और सवाल क्या हमसे बन सकते हैं? तो देखो मुफरद हरूफ में दूसरा सवाल आपसे बनता है, हम सौत हरूफ, हम सौत
सौत यानी होता है आवाज। हम सौत हुरूफ किसे कहते हैं? वो हुरूफ, सौत यानी होता है आवाज। सौत यानी क्या होता है? आवाज होता है। तो वो हुरूफ जिनकी एक जैसी आवाज होती है उनको हम सौत हुरूफ कहा जाता है, जैसे अलिफ और हमजा, ते और त्वा, तोए। इसके लिए जे, तो जे के लिए भी और भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये वाला जे। कौन सा जे? तो इनको कहा जाता है हम सौत हुरूफ। क्या कहा जाता है? हम सौत हुरूफ। और दूसरे होते हैं, एक तो होता है हम सौत हुरूफ, दूसरा होता है हम शक्ल हुरूफ। हम शक्ल हुरूफ। हम शक्ल हुरूफ वो हुरूफ होते हैं इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं उनको हम शक्ल हुरूफ कहा जाता है, जैसे कि नून की और जीम की शक्ल एक जैसी है लगभग, क्योंकि जीम को बनाने के लिए इस तरीके से कटर डालो और यूं बना दो। बनाते हो ना इस तरीके से, ठीक है? जीम बनाने के लिए इसी तरीके से करते हैं हम। नून बनाने के लिए गोल मुदव्वर शक्ल है ये। तो उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में जो हुरूफ पाए जाते हैं उनकी अलग अलग शक्लें होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी शक्लें होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार सीटेट में आ चुका है। पहला है अमूदी। अमूदी शक्ल वाले। अमूदी यानी होता है खड़ी शक्ल। अमूदी यानी क्या होता है? खड़ी। अमूदी शक्ल वाले यानी खड़ी शक्ल वाले हुरूफ। अमूदी शक्ल वाले हुरूफ। तो अमूदी शक्ल वाले हुरूफ तो हैं अलिफ। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अमूदी शक्ल वाला हुरूफ कौन सा है? तो अमूदी शक्ल वाला हुरूफ है अलिफ, ठीक है? दूसरा है इस्तिवाई। इस्तिवाई। इस्तिवाई का यानी होता है लेटी शक्ल वाले। कौन सी शक्ल वाले? लेटी शक्ल वाले हुरूफ को इस्तिवाई कहा जाता है, जैसे कि बे, पे, ते, फे। इस तरीके की शक्ल वालों को क्या कहा जाता है? इस्तिवाई। इस्तिवाई यानी लेटी शक्ल। तीसरी होती है मुदव्वर। मुदव्वर। मुदव्वर यानी होता है गोल। मुदव्वर यानी क्या होता है? गोल शक्ल वाले हुरूफ। और गोल शक्ल वाले हुरूफ जैसे कि नून, जीम, चे, हे, खे, ऐन, वैन, काफ। इस तरीके से शक्ल वाले हुरूफ को क्या कहा जाता है? मुदव्वर शक्ल वाले। और यहां से क्वेश्चन एक बार सीटेट में आ चुका है मेरे दोस्तों। कहां पर आ चुका है? सीटेट में एक क्वेश्चन आ चुका है। वो देखें आप कैसे। जो क्वेश्चन आया था कि अमूमन यानी आमतौर पर उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में वो हुर्फ ज्यादा हैं जिनकी शक्ल गोल दायरे वाली। कैसी दायरे वाली? गोल दायरे वाली है। तो यह सही है या गलत है? कथन में यह आपका है कि उर्दू हुरूफ तहजी में अक्सरियत किन हुरूफ की है? तो उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में अक्सरियत उन हुरूफों की है जिनकी शक्ल गोल है, मुदव्वर है ना, गोलाई वाली है, दायरे वाली है। उनको क्या कहा जाता है? उनको इनकी तादाद ज्यादा है। जैसे नून है, जीम है। अब जीम को आप बनाएंगे तो पहले यूं बनाएंगे, गोल शक्ल बनाएंगे, फिर इसमें ये जीम हो गया। चे बनाना है तो ये इस तरीके से चे हो गया। आइन बनाएंगे तो ये और ये लगा दिया। गैन बनाएंगे तो ये और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। तो गोल शक्ल वाले हुरूफ। तो ये क्वेश्चन भी एक बार सीटेट में आ चुका है। कहां पर आ चुका है? सीटेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया उमूमन एक पोल आया था जिसे टिक करना था सही या गलत में से, ट्रू या फॉल्स में से कौन सा कथन मंदरजा झेल में से दिए गए नजरियात में से कौन सी बात दुरुस्त है। तो उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि उमूमन उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में वो हुरूफ ज्यादा हैं जिनकी शक्ल दायरे वाली या गोल है या मुदव्वर है। आ रहा समझ में? यहाँ तक। चौथा
चौथी शक्ल है इनकी चौथी शक्ल कौन सी है? तो चौथी शक्ल है अमूदी मस्तवी। अमूदी मस्तवी यानी अमूदी यानी खड़ा, मस्तवी यानी लेटा, खड़ी और लेटी शक्ल वाले, खड़ी और लेटी शक्ल वाले, खड़ी भी है और उनकी लेटी भी है, जैसे कि काफ, गौफ, और ये खड़ी हो गई और ये लेटी शक्ल हो गई, काफ और गाफ। इसी तरीके से पांचवी है अमूदी मुदव्वर, अमूदी मदूर, अमूदी मुदव्वर से बना मदूर, खड़ी और गोल शक्ल वाले, खड़ी और गोल शक्ल वाले, ठीक है, खड़ी और गोल शक्ल वाले, जैसे कि लाम, जैसे कि लाम, खड़ी और गोल शक्ल वाले जैसे कि लाम, तोए, जोए। इस तरीके से खड़ी और गोल शक्ल इनकी है। तो इस तरीके से उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में हमने देखा हुरूफ तहजी की शक्ल, हम शक्ल हुरूफ 5 तरह के होते हैं। एक अमूदी शक्ल वाले, एक इस्तिवाई शक्ल वाले, अमूदी यानी खड़ी शक्ल वाले, खालिश खड़ी शक्ल वाला एक हुरूफ है, कौन सा है? अलिफ है। इस्तिवाई यानी लेटी शक्ल वाले, लेटी शक्ल वाले जैसे कि पे है, फे है, बे है, ते है, इस तरीके से ये हुरूफ। तीसरे थे मुदव्वर शक्ल वाले, मुदव्वर शक्ल वाले, तीसरा था मुदव्वर शक्ल वाले। पहले हमने देखला अमूदी शक्ल वाले यानी खड़ी शक्ल वाले, अलिफ। दूसरा इस्तिवाई यानी लेटी शक्ल वाले जैसे कि बे, पे, ते, फे। तीसरा था मुदव्वर यानी गोल शक्ल वाले, नून, जीम, चे, हे, खे वगैरह। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसा आया था सीटेट में? अमूमन उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में उन हुरूफों की तादाद ज़्यादा है जो कि कैसे दायरे रखते हैं? गोल दायरे, दायरे वाले, दायरा यानी गोलाई होता है, ठीक है। तो दायरे वाले हुरूफों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। चौथा हमने देखा था अमूदी मस्तवी शक्ल वाले यानी खड़ी और लेटी शक्ल वाले जैसे कि काफ है, गाफ है। और पांचवा हमने देखा था अमूदी मुदव्वर शक्ल वाले, खड़ी और गोल शक्ल वाले जैसे कि लाम है, तोए है, तोआ है, तोए है, जोए है वगैरह वगैरह। आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब मैं आपको एक चीज नोट में लिखाना चाहता हूं, वो लिखें नोट में, वो लिखें। देखो उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में, उर्दू हुरूफ तहजी की तख्ती में सारे हुरूफ अपने से पहले वाले हुरूफ में मिल जाते हैं, सारे हुरूफ अपने से पहले वाले हुरूफ में मिल जाते हैं, लेकिन 9 हुरूफ ऐसे हैं। कितने हुरूफ? 9 हुरूफ ऐसे हैं जो अपने से बाद वाले हुरूफ के साथ नहीं मिलते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? नोट में क्या लिख रहे हैं हम? उर्दू में सभी हुरूफ अपने से पहले वाले, अपने से पहले वाले हुरूफ में तो मिल जाते हैं, सभी पहले वाले हुरूफ में, लेकिन 9 हुरूफ, कितने हुरूफ? 9 हुरूफ ऐसे हैं जो अपने से बाद वाले हुरूफ में नहीं मिलते, अपने से बाद वाले हुरूफ में नहीं मिलते, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन ऐसे हुरूफ, 9 हुरूफ कौन कौन से हैं? एक तो है अलिफ, अभी दिखाता हूं मैं एग्जांपल से। अलिफ है, दाल है, डाल है, जाल है, रे है, डे है, जे है, से है, बड़ी जे और वाव। हो गए 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप देखो अलिफ से पहले असलम लिखा मैंने, तो अलिफ सीन में मिला क्या? नहीं मिला। जबकि मैं लिखता हूं अलिफ अपने बाद वाले में कैसे मिलेगा, पहले वाले में कैसे मिलेगा? आलिम मिल गया।
आइन में मिल गया आलिम, जबकि अपने से बाद वाले में नहीं मिला। और यह क्वेश्चन आपसे सी टेट में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, सी टेट और एक बार MS टेट, महाराष्ट्र टेस्ट में आपसे पूछा जा चुका है कि उर्दू में ऐसे कितने हरूफ हैं जो अपने से बाद आने वाले हरूफ में नहीं मिलते हैं। 9, वो आपसे 9 के नाम भी पूछ सकता है। और कभी कभी उसने महाराष्ट्र टेस्ट में जो दिया उसमें ऑप्शन उसने क्या माना था, अलीफ और वाव। अलीफ और वाव जो माना था उसने यही माना था, उसने ऑप्शन जो दिए थे उसमें ऑप्शन यही थे, अलिफ और वाव ऐसे हरूफ हैं जो अपने से बाद वाले हरूफ में नहीं मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। एक बार बोर्ड पर देखें जब तक। ठीक है, अब यहां से हम आगे चलते हैं। फिर आ रहा समझ में? तक मैं रिपीट करूंगा, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन को आराम से रिपीट करेंगे। इसके बाद दूसरे जो अपन ने देखे थे, इसके बाद कुछ हरूफ जो अपन ने दूसरे देखे थे वो थे मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब यानी होता है मिला हुआ। मुरक्कब यानी क्या होता है, मिला हुआ। मुरक्कब यानी क्या होता है, मिला हुआ। वो हरूफ जो किसी से मिलकर बने हों, मुरक्कब यानी मिलकर बने हों, मिलकर बने हों, उन्हें मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, दो चश्मी है से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इनको हिकारी हरूफ, हिकारी हरूफ या हाय हरूफ भी कहा जाता है, या इन्हें मखलूत हरूफ भी कहा जाता, क्या कहा जाता है, मखलूत हरूफ भी कहा जाता है। आ रहा समझ में आता? तो इन मुरक्कब हरूफ वो हरूफ जो किसी हरूफ से मिलकर बने हों या किसी दूसरे लफ्ज से अखज किए गए हों, हरूफ से अखज किए गए हों, उन्हें मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। ये है से, दो चश्मी है से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हिकारी हरूफ या हाय हरूफ या मखलूत हरूफ कहा जाता है। मखलूत यानी खल्त मल्त, मिले जुले। ठीक है, तो इनकी कुल तादाद आपसे पूछेगा, वो इनकी कुल तादाद होती है 14। कितनी होती है भैया? इनकी कुल तादाद होती है 14। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं भे, पे, फे, थे, ठे, झे, छे, दे, ढे, ळे, खे, खे, गड़ी वाला, गे, ले, में, उनमें। वह 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इनकी कुल तादाद कितनी होती है? 14 होती है। हिकारी हरूफ की आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, हिकारी हरूफ की कुल तादाद कितनी होती है? तो 14 होती है। अभी तक हमने पढ़ा था 36 वो थे मुफरद हरूफ और 14 ये हो गए। 36 और 14 इनकी कुल तादाद हो गई 50। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, पूछेगा ही नहीं वो, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि उर्दू में हरूफ तहजी की तख्ती में कुल हरूफों की तादाद कितनी है। तो कुल हरूफों की तादाद, कुल जब पूछे, कुल मुफरद हरूफ की पूछे तो 36 या 37, हिकारी हरूफ की पूछे तो 14 और कुल हरूफ की तादाद पूछे तो 50। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर दोनों को शामिल कर लिया जाए, है को और दो चश्मी है को, तो इनकी कुल तादाद हो जाएगी 52। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी ने जो नजरिया अपना पेश किया, जैसे मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब कवायद उर्दू में हरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी बताई है, तो कुल तादाद बताई है 50। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक ने, मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब कवायद उर्दू, कवायद उर्दू में
कवायदे उर्दू में हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी बताई है? तो कुल तादाद बताई है 50। ठीक है, कितनी बताई है? 50। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था सेकेंड ग्रेड 2011 में। सेकेंड ग्रेड में 2011 या 13 जो भी है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब कवायद उर्दू में हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी बताई है? तो 50 बताई है। तो इसके साथ और कौन कौन से शख्स हैं जिन्होंने अपनी किताब में इसी उर्दू के 50 बताए हैं? तो मौलाना फरमान फतेहपुरी और शौकत सब्जवारी ने फरमान फतेहपुरी, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी और शौकत सब्जवारी ने अपनी किताब में अपनी किताब में इनकी कुल तादाद कितनी बताई है? 50 बताई है। तो तीन नजरिए तो हुए, फरमान फतेहपुरी, मौलवी अब्दुल हक और शौकत सब्जवारी। इन्होंने तो अपनी कुल तादाद बताई है 50। यहां तक आया। क्वेश्चन दूसरा जो आपसे यहां से पूछा गया वो था इंशाउल्लाह खां इंशा ने अपनी किताब दरियाए लताफत किताब का क्या नाम है? दरियाए लताफत में कुल हुरूफ तहजी की कुल तादाद बताई है। तो इन्होंने बताई है 42। और यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। इंशाउल्लाह खां इंशा ने उर्दू हुरूफ तहजी की कुल तख्ती में हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी बताई है? तो कितनी बताई है भैया? 42 बताई है। आ रहा है यहां से समझ में? कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा 52 भी या 82 भी, लेकिन उर्दू जो सेकंड ग्रेड ने इसका आंसर माना था वो है 42। सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसने जो आंसर माना है, सेकंड ग्रेड ने जो आंसर माना है वो है 42। तो हम इस पर रेट भी लगा सकते हैं क्योंकि आंसर की वहां पर पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे लेकिन 52 या 78 या 82 ऐसे ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में, लेकिन जो सेकंड ग्रेड ने माना है हम उसी को मानेंगे कि सेकंड ग्रेड में ये माना गया था कि इंशाउल्लाह खां इंशा ने अपनी किताब दरियाए लताफत में इनकी कुल तादाद कितनी बताई है? तो इनकी कुल तादाद बताई है 42। एक और बनता है चिरंजीवी निराला ने अपनी किताब में हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी बताई है? तो उन्होंने बताई है 35। निराला ने अपनी हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी बताई है? तो उन्होंने बताई है 35। आ रहा है यहां तक समझ में? उन्होंने ये को भी बड़ी ये है 36 में ये था ना, इस ये को भी शामिल नहीं किया है, इसीलिए इन्होंने उनकी कुल तादाद बताई है 35। मुंशी चिरंजी लाल ने अपनी किताब में इनकी हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी बताई है? तो इन्होंने बताई है 35। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। और एक बार हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं शुरू से कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे हुरूफ तहजी। हम क्या पढ़ रहे थे? हुरूफ तहजीब को हम पढ़ रहे थे। और हुरूफ तहजी में हम पढ़ रहे थे साहब, हुरूफ तहजी हम पढ़ रहे थे। हुरूफ तहजी में हमने पढ़ा हुरूफ तहजी दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, एक हुरूफ और तहजी। हुरूफ हर्फ की जमा है, जबकि तहजी का मतलब होता है हिज्जे करके पढ़ना। वो हुरूफ जिनको कि हिज्जे करके पढ़ा जाए हुरूफ तहजी कहलाते हैं। हुरूफ क्या होते हैं? तो हुरूफ की 2-3 विशेषताएं, 2-3 पहचान आपके सामने हैं। जबान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी बोलने की तर्ज होती है या बोलने का तरीका होता है, जिसकी अपनी शक्ल होती है, पहचान होती है, उसे हुरूफ कहा जाता है। जैसे कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, इस तरीके से। यही हुरूफ वो हुरूफ होते हैं जिनसे कि कोई जबान वजूद में आती है, यानी जबान बनती है। वो हुरूफ तहजी हुरूफ कहलाते हैं। और हुरूफ एक मुकम्मल इकाई होती है जिसका मजीद इख्तिसार मुमकिन नहीं है। अलिफ को आप 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, पे को आप 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, ते को आप 2 हिस्सों में, यानी एक मुकम्मल इकाई है।
हुरूफ के मजमूओं को अबजद कहा जाता है, हुरूफ के मजमूओं को लफ्ज भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखें, अब पढ़ रहे हैं हम हुरूफ तहज़ी की अक़साम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हुरूफ तहज़ी की अक़साम को किस तरीके से बांटा गया है। तो बनावट या साख्त के एतबार से, नुक्तों के एतबार से, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से या अल के एतबार से और आवाज़ के एतबार से। तलफ़्फ़ुज़, अब हमने सबसे पहले देखा था साख्त या बनावट के एतबार से हुरूफ दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं, एक मुफ़रद हुरूफ और एक मुरक्कब हुरूफ। मुफरद यानी अकेला हुरूफ, मुफरद यानी अकेला हुरूफ। और मुफरद हुरूफ की एक बार रीड 2011 में या 15 में एक बार डेफिनेशन पूछी जा चुकी है कि मुफरद हुरूफ कैसे कहते हैं। तो वो हुरूफ जो ना तो किसी हुरूफ से मिलकर बना हो और ना ही किसी दूसरे लफ्ज या हुरूफ से अखज किया गया हो, उसे मुफरद हुरूफ कहते हैं। मुरक्कब हुरूफ, मुरक्कब यानी होता है मिला हुआ। इनको मिला हुआ ये दो चश्मी है से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको हिकारी हुरूफ, हाय हुरूफ भी कहा जाता है या इनको मखलूत हुरूफ भी कहा जाता है, जैसे कि बे, पे, थे, ठे, जे, झे। अब आगे देखा था हमने अलिफ। उर्दू हुरूफ तहज़ी में अलिफ से ये तक के हुरूफ क्या कहलाते हैं? मुफरद हुरूफ कहलाते हैं। उर्दू में हुरूफ तहज़ी को ही मुफरद हुरूफ को ही हुरूफ तहज़ी कहा जाता है। हुरूफ के मजमू को अबजद कहा जाता है, हुरूफ के मजमू को लफ्ज भी कहा जाता है। अब इन मुफरद हुरूफ की कुल तादाद पे बहस होती है कि इनकी कुल तादाद कितनी है, 36 है, 37 है या 38 है। तो मैंने बताया था कक्षा 6 में जो दे रखी है, इनकी कुल तादाद 36 दे रखी है, जिसमें दो चश्मी है और हमजा दोनों को शामिल नहीं किया गया है। कक्षा 9 में दो चश्मी है को बाहर किया गया, जबकि हमजा को शामिल किया गया है ये से पहले। ठीक है, और अगर इन दोनों हुरूफ को मुतनाज़िया हुरूफ वो हुरूफ जिन पर झगड़ा होता है कि ये हुरूफ हैं, क्या अलामत है, इनको हुरूफ तहज़ी की तख्ती में शामिल करें या ना करें, तो इन्हें कहा गया है मुतनाज़िया हुरूफ। अगर इन दोनों को शामिल कर लेते हैं तो इनकी कुल तादाद हो जाती है 38। तीसरा हमने देखा था मुफरद हुरूफ की कुल तादाद 36, 37, 38 होती है। उर्दू में अरबी, फारसी और हिंदी तीनों ही ज़बानों के हुरूफ शामिल हैं। अरबी के 28 हुरूफों को जो कि तो उर्दू में शामिल किया गया है। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, सुआ, जुआ, तुआ, जुआ, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव है और ये। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया है। लेकिन उर्दू में री-आर्टेड 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि नोट में लिखाया है जो मैंने आपको कि खालिस अरबी हुरूफों की कुल तादाद कितनी है, तो खालिस अरबी हुरूफों की कुल तादाद है 10। जबकि मौलवी अब्दुल हक ने इनकी कुल तादाद कितनी बताई है खालिस शुद्ध अरबी हुरूफों की अपनी किताब में कवायद उर्दू में इन्होंने बताई है 9। ये कौन कौन से हैं? ऐसा है जे साहब तोए एन काबे पर छोड़ के आऊंगा, अलिफ से, हे, जे, स्वा, जुआ, तुआ, जोए, ऐन और काफ। तो काबे तक छोड़ के आऊंगा। एक छोटी सी मैंने कहानी आपको बताई थी इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फारसी हुरूफ के हुरूफ तहज़ी में फारसी हुरूफ की कुल तादाद है 4। कौन कौन से? 50 सगे, पेचे सगे, से नहीं है, बड़ी जे है, लेकिन हम 50 सकते नहीं है इसको, फारसी को काफी कठिन होती है, इसीलिए मैं छोटी स्टिक बना दी 50 सगे। खालिस फारसी हुरूफ कौन सा है? तो खालिस फारसी हुरूफ है बड़ी जे। ठीक है, हिंदी के हुरूफों की कुल तादाद उर्दू में कितनी शामिल है? तो 4। कौन कौन से? टे, डे, ढे और ये। खालिस हिंदी के हुरूफ कौन कौन से हैं? टे, डे और ले, ये हैं। तो 28 अरबी के, 4 फारसी के और 4 ही हिंदी के, तो टोटल हुरूफ कितने हो गए? 36 हो गए। ठीक है, टोटल हुरूफ कितने हो गए? 36 हो गए। तो अगले पेज पर हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो उर्दू में टोटल हुरूफ हैं 38। इन 38 हुरूफों में से 36 तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं ये तक, और 2 हुरूफ, 2 चश्मी है और हमजा, ये इनमें शामिल किए जाते हैं। 2 चश्मी है इससे पहले आ जाएगी, हे से बाद आ जाएगी और फिर ये से पहले हमजा आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? तो उर्दू हुरूफ तहज़ी की तख्ती में तो कुल हुरूफ कितने हैं? 38 हैं। 38 है, 38 के नाम यहाँ पर हैं, आपके सामने है। और हे के बाद कौन सा हुरूफ आता है? तो हे के बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि हे के बाद कौन सा क्वेश्चन आता है? तो लाम अलिफ आता है। अगले पेज पर हम चलते हैं। हम सौत हुरूफ वो हुरूफ जिनकी आवाज, सौत यानी होता है आवाज, जिनकी आवाज एक जैसी होती है उन्हें हमसौत हुरूफ कहा जाता है, जैसे कि अलिफ और हमजा, ते और त्वा, जे के लिए ये 3 शब्द आते हैं। तो इस तरीके से इन्हें हमसौत हुरूफ कहा जाता है। यहाँ से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है हम शक्ल हुरूफ किसे कहते हैं? हम शक्ल हुरूफ वो हुरूफ
जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं उन्हें हम शक्ल हरूफ कहते हैं, और इनकी तादाद कितनी किस्म अक़साम होती हैं, तो इनकी अक़साम 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। एक है अमूदी यानी खड़ी शक्ल वाले, तो जैसे अलिफ। दूसरा है इस्तिवाई यानी लेटी शक्ल वाले, जैसे कि बे, पे, ते, फे, इस तरीके से। तीसरा है मुदव्वर, मुदव्वर यानी गोल शक्ल वाले, जैसे नून, जीम, चे, हे, खे, ऐन, गैन, फे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हरूफ है। सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उमूमन हिंदी उर्दू हरूफ तहज़ी में अक्सरियत उन हरूफों की है जिनकी की तख्ती कैसी है, दायरे वाली है उन्हें, ठीक है। अगले पेज पे हम चलते हैं। फिर हमने देखा था अमूदी मस्तवी यानी खड़ी और लेटी शक्ल वाले, तो काफ और गाफ। अमूदी मुदव्वर तो खड़ी और गोल शक्ल वाले, लाम, तोए, जोए। नोट है कि उर्दू में 9 हरूफ अपने से, उर्दू में हरूफ तहज़ी की तख्ती में सभी हरूफ अपने से पहले वाले हरूफ में तो मिल जाते हैं, लेकिन 9 हरूफ ऐसे हैं जो कि अपने से बाद वाले हरूफ में नहीं मिलते हैं। और कौन कौन से हैं? तो वो ये रहे, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, बड़ी जे और वाव। क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? सीटेट में आया हुआ है। जैसे कि असलम अपने से बाद वाले में नहीं अलिफ नहीं मिल रहा है, जबकि आलिम में अलिफ अपने से पहले वाले में मिल रहा है। इसके बाद हमने देखा था मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब यानी मिलकर बने हुए, जो दो चश्मी है से मिलकर बने हुए हैं उन्हें मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। इन्हीं को दो चश्मी है से मिले होने की वजह से इन्हें हिकारी हरूफ, हाय हरूफ या मखलूत हरूफ भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी कुल तादाद 14 होती है, और 14 ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट हम चलते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने कवायद उर्दू में हरूफ तहज़ी की कुल तादाद मुफरद और मुरक्कब को मिला के कितनी बताई है? 50, और ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी और मौलवी शौकत सब्ज़बारी ने भी कितने बताए हैं? 50 बताए हैं। इंशाउल्लाह खां इंशा ने दरियाए लताफत में कितने बताए हैं? तो 42, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज का मुफरद और मुरक्कब साख्त या बनावट के एतबार से मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और अपने नेक्स्ट क्लास में बने रहें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।